हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ही हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ट्रेनिंग दो तरीके से दी जा सकती है। पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इस ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? आप ऑन और ऑफ का मतलब सब जानते हैं। जब ऑन और ऑफ का मतलब वर्ड यूज़ करते हैं हम, तो लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है। तो यहाँ पे ऑन और ऑफ से मतलब है कि हमारी जॉब ऑन है या ऑफ है, हमारी जॉब चल रही है या रुकी हुई है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर ट्रेनिंग के टाइम हमारा एक्चुअल वर्क चल रहा है, हम ट्रेनिंग काम करते वक्त कर रहे हैं, एक्चुअल काम करते वक्त, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। और अगर हमारी ट्रेनिंग वर्क प्लेस से अलग विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल वर्क हो रही है, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जैसे ऑन द जॉब कौन सी होती है? अगर आप देखेंगे तो आप कभी अगर अपनी बाइक या स्कूटी ठीक कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा जो काम सीख रहा होगा, और जो मालिक होता है या जो मैकेनिक जो उसको ज़्यादा काम आता है, वो उस लड़के से बहुत सारे छोटे छोटे काम कराता है। ये पेच खोल दो, ये टाइट कर दो, मेन काम वो करता है। और छोटे छोटे काम कि भाई अंदर से ये निकाल कर ले आ, ये चीज़ ला दे, ये चीज़ भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल वर्क साथ में चल रहा है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। डॉक्टर्स को मिलती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। डॉक्टर्स को दोनों तरह की ट्रेनिंग मिलती है, ऑन द जॉब भी मिलती है, ऑफ द जॉब भी मिलती है। क्योंकि उनको पहले बॉडी पे काम करना पड़ता है, वो ऑफ द जॉब हो गई, और फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर्स के अंडर काम करना पड़ता है, जहाँ पर वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वो ऑन द जॉब हो गई। लास्ट ईयर मैंने आपको कई बार बताया कि मैं लखनऊ ट्रेनिंग के लिए गया था। आप तो यहाँ थे, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, हमें वहाँ पे पढ़ाना भी पड़ा। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग हुई? ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि मेरा एक्चुअल वर्क सफ़र नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पढ़ा दिया तो मुझे आगे नहीं पढ़ाना। जब एक्चुअल वर्क पर आपकी ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट पड़े, आप ट्रेनिंग काम करने के साथ साथ सीख रहे हो, तो काम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो ऑन द जॉब होता है। सपोज़ आपने किसी बैंक में किसी को कैश डिपॉजिट करने का काम सिखाना है, तो आपने उसे बैठा दिया उसी जगह पर कि जो भी पैसा आ रहा है उसे जमा करो, तो एक्चुअल काम हो रहा है। तो इसलिए ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई। और ऑफ द जॉब है कि आपने उसे एक प्रैक्टिस करने के लिए उसे कहा आप बैठो, मैं आता हूँ, मैं पैसा जमा करूँगा, आप पैसे जमा करना। तो ये ऑफ द जॉब हो गया, जहाँ पे एक्चुअल काम नहीं हो रहा है, फिर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और कुछ टेक्निक्स हैं ट्रेनिंग की, कॉमन है तो बहुत सारी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 हैं। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में ज़्यादा दे रखी हैं। इनमें से कुछ ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती हैं, कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कौन सी ऑन द जॉब है, कौन सी ऑफ द जॉब है, हमारे सिलेबस से अब हट गया। एनसीईआरटी में आपको अभी भी मिलेगा, इसलिए क्या कहते हैं, आप नोट्स उसी के बनाए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। जो एनसीईआरटी में सब लिखा हो उसके नोट्स नहीं बनाने हैं। तो क्या है कॉमन टेक्निक? पहली है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को खाली अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मास्टर ट्रेनर होता है और उसकी गाइडेंस में बहुत सारे लोग, 4-5 लोग उसको दे दिए जाते हैं, 10 लोग दे दिए जाते हैं, जो उसके अंडर ये काम सीखते हैं। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, जो आपको मैं मोटर मैकेनिक का या बाइक मैकेनिक का एग्जांपल दे रहा था, वो भी सब इसी कैटेगरी में आता है। उसमें भी तो यही हो रहा है।
तो जनरली अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, जो स्किल का काम होता है, हाई लेवल स्किल के काम, इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए होता है, बेसिकली हाथ का काम करना होता है, वहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप दिया जाता है। यहाँ पर कई बार काम मास्टर ट्रेनर काम सिखाने के लिए पैसे भी लेता है, चार्ज करता है कि आप मुझसे काम सीखना चाहते हो, कई बार, हमेशा नहीं। तो ये एक तरह की तरीका है ट्रेनिंग देने का कि एक मास्टर ट्रेनर होता है, उसके अंदर जो है कुछ लोग चले जाते हैं जो उस काम को सीखते हैं। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम है ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कुछ पर्सन्स को, जिनको वो ट्रेनिंग देना चाहता है, उनको वो क्या कहते हैं, जिनको भी वो ट्रेनिंग देना चाहता है उनको वो ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भेजता है, और वो उस काम को सीखते हैं, उस ट्रेनिंग लेते हैं। जनरली ये फाइनल ईयर में होता है, जब वो उनका आखिरी साल चल रहा होता है। MBA वगैरह में इस तरीके से एजुकेशन होती है। इवन उसके मार्क्स भी रखे जाते हैं, उनकी अपनी पढ़ाई भी चलती है, और वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर काम भी सीखते हैं, प्रैक्टिकल वर्क सीखते हैं, और बदले में इनको ऑर्गेनाइजेशन पे करता है, उसे बोलते हैं स्टिपेंड, STIPEND, स्टिपेंड पे करते हैं। डॉक्टर्स और लॉयर्स भी इस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप में भी इस तरह से ट्रेनिंग होती है। तीसरा है इंडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं इसमें जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक जगह बुलाकर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस, क्या वो डूज एंड डोंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट सब समझाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ कह सकते हैं कि एडजस्ट होने में उन्हें हेल्प की जाती है, उन्हें तौर तरीके सिखाए जाते हैं, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी हर एक टीचर की ये इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और लास्ट है वेस्टिबुल स्कूल। वेस्टिबुल स्कूल एक अरेंजमेंट है जिसमें वर्क प्लेस से अलग, ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, वर्क प्लेस से अलग बिल्कुल एक्चुअल वर्क प्लेस जैसा माहौल बनाकर या पूरे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रखकर वहाँ पे वर्कर से ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जब नए ड्राइवर्स रखते हैं रोडवेज़ वाले, जो बस चलाने वाले हैं, नए ड्राइवर रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा उन्हें कहते हैं कि आप जो बस चलाओगे तो प्रैक्टिस करानी होती है। तो उनके पास जो पुरानी बसेस होती हैं, वो पुरानी बसेस लेकर पहले जो है उन सबको कहा जाता है, उन ड्राइवर को कहा जाता है कि आप ग्राउंड में गोल गोल चलाओ, खाली बस, कोई नहीं होता, खाली बस को ग्राउंड में गोल गोल चलाओ। जब वो ग्राउंड में सही तरह से चलाने जाते हैं तो खाली ही बस उनसे कहा जाता है कि आप उन्हें शहर में चलाएं, कहीं भी चला पाए, खाली बस, कोई परेशान नहीं बैठा होता। फिर उसे दूसरे शहर में बेच के भी देख लेते हैं, है ना, कि जा भी वहाँ और वहाँ से वापस आ। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ। जब वो वेल ट्रेन हो जाता है तब उसे पैसेंजर के साथ काम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल जैसा एक्चुअल वर्क प्लेस में होता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाकर, बिल्कुल वैसा माहौल बनाकर उसको उसका काम करवाया जाता है। कई कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पुरानी मशीन जो बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है, उनको जब रिप्लेस करती है तो पुरानी मशीन एक अलग जगह दूर रख देती है अपने ऑपरेशन से। और जब भी किसी वर्कर को ट्रेनिंग देनी होती है तो उस वर्कर को उस मशीन से दूर रखी हुई वर्क से वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सीधा नई मशीन से काम ना कराया जाए, वो उसकी नई मशीन को मिसयूज करेगा तो खराब हो सकती है। ऐसे ही बैंक्स में भी होता है। आजकल बैंक्स में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि बिल्कुल जैसा
बैंक जैसा माहौल बना दिया जाता है, बिल्कुल एक बैंक बना होता है, जैसे वहाँ पे काउंटर होते हैं वैसे, और जितने भी लोग होते हैं उनको कुछ को कस्टमर बना दिया जाता है, कुछ को काम करने वाला बना दिया जाता है, कस्टमर आके सवाल पूछता है, काम करने वाला जवाब देता है। तो इस तरीके से जो है उन लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो ये वेस्टिबल स्कूल है।